राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित था एक प्राचीन गांव जिसका नाम था कालागढ़। यह गांव अपने भव्य महलों, ऐतिहासिक धरोहरों और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चित थी एक कहानी, विष की रानी का अभिशाप। यह कहानी गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर रहती थी और सुनते ही एक डरावना सन्नाटा पसर जाता था। गांव वालों का मानना था कि कालागढ़ के किले के खंडहर में एक नागिन रहती है, जिसे विष की रानी कहा जाता है। कहा जाता था कि जिस किसी ने भी किले के अंदर जाने की हिम्मत की, वह लौटकर कभी नहीं आया। सदियों पहले इस गांव के राजकुमार ने नागमणि चुराने की कोशिश की थी। तभी नागिन ने पूरे परिवार को श्राप दे दिया और खुद को उस किले में कैद कर लिया। अब हर पूर्णिमा की रात नागिन अपनी कैद से मुक्त होती और अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए किसी न किसी को अपना शिकार बनाती थी। वीर, एक साहसी और निडर युवक, जो गांव के बाहर बसे अपने घर में अपनी मां के साथ रहता था। वीर का पिता एक योद्धा था, जो राजकुमार के साथ युद्ध में मारा गया था। वीर ने अपने पिता की कहानियां सुनकर ही बड़ा हुआ था और उसके मन में हमेशा से यह इच्छा थी कि वह भी अपने पिता की तरह एक महान योद्धा बने। परंतु उसकी मां उसे हमेशा किले के पास जाने से मना करती थी। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। गांव के मुखिया का बेटा अर्जुन, जो कि वीर का घनिष्ठ मित्र था, अचानक गायब हो गया। आखिरी बार उसे किले के पास देखा गया था। अर्जुन के माता-पिता बेहद चिंतित थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह किले के अंदर जाए और उसे ढूंढे। वीर ने अपने मित्र को ढूंढने का निश्चय किया। कमरा अंधकार में डूबा हुआ था। वीर ने टॉर्च की रोशनी से कमरे को देखा। दीवारों पर नागिन की आकृतियां उकेरी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का चबूतरा था, जिस पर एक चमचमाती नागमणि रखी हुई थी। वीर की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि शायद यही वह नागमणि है जिसे पाने के लिए अर्जुन यहाँ आया था। जैसे ही वीर ने नागमणि को छूने की कोशिश की, अचानक पूरे कमरे में एक तेज गूंज उठी। दीवारों पर बनी नागिन की आकृतियां जीवित हो गईं और फुफकारने लगी। वीर घबरा गया और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक धुआं भरने लगा और वीर को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अचानक धुएं के बीच से एक काली छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही पलों में एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके चारों ओर सांप लहरा रहे थे। वीर समझ गया कि यही विष की रानी है। रानी ने वीर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू कौन है जो मेरे किले में घुसने की जुर्रत कर रहा है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? वीर ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं वीर हूँ और मैं यहाँ अपने मित्र अर्जुन को ढूंढने आया हूँ। रानी की हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। उसने कहा, अर्जुन? हाँ, वह भी नागमणि को पाने की लालसा में यहाँ आया था, और अब वह भी मेरे अभिशाप का शिकार हो चुका है, जैसे बाकी सभी। वीर ने देखा कि रानी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे समझ में आया कि उसे सतर्क रहना होगा। रानी ने अपनी आंखें बंद की और उसके चारों ओर नागों का झुंड लहरा उठा। वीर ने अपनी तलवार निकाल ली और लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हो गया। जैसे ही नाग वीर की ओर बढ़ने लगे, उसने अपनी तलवार से उन्हें काटने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार नागों को छू भी नहीं पा रही थी। अचानक रानी ने जोर से फुफकारा और नाग वापस रानी के पास चले गए। वीर को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तभी रानी ने हंसते हुए कहा, तेरी तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन
तुझ में कुछ खास है। तेरे पास वह शक्ति है जो मेरे अभिशाप को तोड़ सकती है। वीर चौंक गया। उसने पूछा, क्या मतलब? तू क्या चाहती है मुझसे? रानी ने कहा, मैं अभिशप्त हूँ, इस किले में कैद हूँ। केवल वह जो सच्चे दिल से मेरे अभिशाप को तोड़ना चाहता है वही मुझे मुक्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए तुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। वीर दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर वह रानी का अभिशाप तोड़ने में सफल होता है तो गांव और अर्जुन को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन क्या वह अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार था? तभी वीर को कमरे के एक कोने से कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वहां एक छाया लेटी हुई थी। उसने टॉर्च की रोशनी से देखा, वह अर्जुन था। अर्जुन कमजोर और घायल अवस्था में था। वीर उसके पास भागा और उसे उठाने की कोशिश की। अर्जुन ने धीरे से कहा, वीर, यह एक जाल है। यह रानी धोखेबाज है। वह तुझसे अपनी मुक्ति के लिए खेल रही है। वीर को समझ में आ गया कि उसे सतर्क रहना होगा। उसने रानी की ओर देखा और कहा, मैं तेरा अभिशाप तोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तू अर्जुन को मुक्त कर दे। रानी ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं उसे मुक्त करती हूँ। उसने अपने हाथ उठाए और अर्जुन के चारों ओर की जंजीरें टूट गईं। अर्जुन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और वीर के पास आ गया। रानी ने कहा, अब तेरा अंतिम परीक्षण है, वीर। तू नागमणि को अपने खून से भरेगा, तभी मेरा अभिशाप टूटेगा। वीर ने तलवार उठाई और अपने हाथ पर वार किया। खून की कुछ बूंदें नागमणि पर गिरी। अचानक नागमणि चमकने लगी और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। रानी की चीख सुनाई दी और उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। लेकिन तभी एक अजीब सी घटना घटी। रोशनी कम होते ही वीर ने देखा कि रानी की जगह अब अर्जुन खड़ा था। अर्जुन के चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। वीर ने चौंक कर पूछा, अर्जुन, यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अर्जुन नहीं, मैं ही विष की रानी हूँ। मैंने तुझसे झूठ बोला था ताकि तू मुझे मुक्त कर सके। अब मैं तुझसे वह शक्ति हासिल करूंगी जो मुझे हमेशा के लिए अमर बना देगी। वीर को समझ में आ गया कि वह फंस चुका है। उसने तलवार उठाई और रानी की ओर लपका। लेकिन रानी ने एक जोरदार फुफकारा और वीर को दूर फेंक दिया। वीर ने देखा कि उसकी तलवार अब काम नहीं कर रही थी। रानी ने कहा, अब तेरा अंत आ गया है, वीर। लेकिन तभी वीर को अपने तांबे के छल्ले की याद आई। उसने छल्ला निकाला और रानी की ओर फेंक दिया। छल्ला रानी के माथे पर लगा और उससे तेज रोशनी निकली। रानी की चीखों से पूरा किला गूंज उठा। धीरे धीरे रानी का शरीर धुएं में बदलने लगा और वह गायब हो गई। रानी के गायब होते ही किले के दरवाजे खुल गए और वीर और अर्जुन को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि सूरज उग चुका है और गांव में खुशहाली लौट आई है। गांव वालों ने वीर का स्वागत किया और उसे कालागढ़ का वीर नाम दिया। वीर ने समझ लिया था कि साहस और सच्चाई की ताकत से कोई भी अभिशाप तोड़ा जा सकता है। उसने अपना जीवन गांव की सेवा और सुरक्षा में लगा दिया और हमेशा याद रखा कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सबसे बड़ा हथियार है सच्चाई और साहस। वीर के साहस, उसकी बुद्धिमानी और सच्चाई के माध्यम से वह न केवल अपने मित्र अर्जुन को बचाने में सफल होता है, बल्कि विष की रानी के अभिशाप से पूरे गांव को मुक्त करता है।